कोरोना की तशवीशनाक सूरत हाल, मजीद 60 अफराद जाँ बहक, अब तक 8,547 अमवात, 24 घंटे में 2,963 नए मरीज, मुहलिक वायरस से 4,26,142 शहरी मुतासर, एक्टिव केसेस की तादाद 45,324 हो गई। कोरोना की दूसरी लहर खतरनाक, केसेस बढ़ने पर लाहौर के 55 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज, मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए, इंतजामिया की SOPs पर सख्ती से अमल दरामद की हिदायत। वज़ीर आज़म का आज सियालकोट जाने का प्रोग्राम, 5 मेगा मंसूबों का इफ्तिताह करेंगे। इमरान खान की कारोबारी बरादरी से मुलाकातें भी शेड्यूल। PDM की असेंबलियों से मुस्ताफी होने की हिकमत अमली तैयार, 31 दिसंबर की डेडलाइन। हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद, अब वज़ीर आज़म NRO मांग रहे हैं। लाहौर जलसा रोकने की कोशिश पर सख्त मुज़ाहमत होगी, फजलुर रहमान की वार्निंग। इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च, शटर डाउन और पहिया जाम, किस तारीख पर क्या हिकमत अमली इख्तियार की जाएगी? मुजाहिरों के शेड्यूल को हतमी शक्ल देने की तैयारी। एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत स्टीयरिंग कमेटी आज सर जोड़कर बैठेगी। इस्तीफे आए तो ज़िमनी इलेक्शन करा देंगे, अपोजिशन मुल्क में इंतशार फैलाने की ख्वाहिशमंद। PDM को बैरून मुल्क से सपोर्ट हासिल, NRO के सिवा हर चीज पर बातचीत मुमकिन, लाहौर जलसे की इजाजत नहीं देंगे वजीर आजम। इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन तकसीम, मुसलसल हुक्मरानी करने वालों को हारने पर धांधली याद आ गई। अपोजिशन सब कुछ अपनी मर्जी के मुताबिक देखने की ख्वाहिशमंद, हम इख्तिदार नहीं मुल्क बचाने की कोशिश कर रहे हैं, शिबली फराज। हुकूमत अपोजिशन के साथ बातचीत में संजीदा, एक आध दिन में फॉर्मूला सामने आ जाएगा। फवाद चौधरी मामलात में बेहतरी के लिए पुरुमीद, वजीर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की दुनिया का इमरान खान के साथ में गुफ्तगू। PDM फैसले के बाद PPMNA आका रफीउल्लाह का बड़ा फैसला, इस्तीफा बिलावल भुट्टो को पेश कर दिया। नवाब असलम रईसानी का सूबाई नशिस्त से मुस्ताफी होने का फैसला, लीगी रुकन मलिक सुहेब अहमद ने इस्तीफा क़यादत को भिजवा दिया। दुनिया न्यूज में खुश आमदीद, मैं हूँ फिजा जमाल और मैं हूँ मरियम जीशान। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन के आगाज में कोरोना की बिगड़ती सूरत हाल से आपको आगाह करेंगे। मुल्क में कोरोना तशवीशनाक हद तक बढ़ने लगा। 24 घंटे के दौरान 60 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। अमवात की मजमूई तादाद 8,547 तक पहुंच गई। 2,963 नए मरीज भी सामने आए। मुल्क भर में एक्टिव केसेस की अब तादाद 45,324 तक पहुंच गई। लोगों की गफलत के बायस कोरोना फैलने लगा। NCOC के मुताबिक मुहलिक वायरस गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान 60 अफराद की जिंदगियों के चिराग गुल कर गया। अब तक अमवात की तादाद 8,547 हो गई। कोरोना के 2,963 नए मरीज भी सामने आ गए। 4,26,142 शहरी वायरस से मुतासिर हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक सिंध में 1,87,684, पंजाब में 1,24,804 शहरी मुतासिर हुए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 50,506, बलोचिस्तान में 17,501 और इस्लामाबाद में 33,420 लोगों में वायरस की तस्दीक हुई। आजाद कश्मीर में 7,427 और गिलगित बल्तिस्तान में 4,761 शहरी मुहलिक वायरस की जद में आए। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जहां बाज शहरी एहतियाती तदाबीर अपना रहे हैं, वहीं बाज को पब्लिक मकामात पर भी मास्क पहनना गवारा नहीं। कराची के बाजारों में क्या सूरत हाल है, ये बता रही हैं सना फातिमा अपनी रिपोर्ट में।
कराची में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान न सिर्फ बाजारों में रश कम है, वहीं शहरियों की बड़ी तादाद मास्क का इस्तेमाल कर रही है, मगर बाज़ शहरी अब भी लापरवाही से काम ले रहे हैं। मास्क लाई हूँ, दम घुट रहा था तो इस वजह से नहीं पहना। हाँ, वो तो जाहिर सी बातें है, तो अभी उतारा, वैसे है मेरे पर्स में मास्क। मास्क ना पहनने की वजह ये है कि गर्मी ज़्यादा हो रही थी, इसलिए उतार दिया, बैग में तो रखा हुआ है मास्क। फाक की बात है कि बस मैं जैसे निकला बच्चों में एकदम जल्दी में आ गया वहाँ। गर्मी लग रही, मास्क बस मेरे पास ही था तो गिर गया। बाज़ शहरियों का कहना है कि मास्क लगाना भूल गए, बाज़ को मास्क लगाकर सांस लेने में दुश्वारी होती है, जबकि बाज़ मास्क की अहमियत से ही इनकारी हैं। अल्लाह मालिक, अगर हुआ तो हुआ, जान जाती तो जाएगी, मरना तो एक दिन न मर। सांस का मसला है तो वो मास्क पहन के बिल्कुल ही नहीं आता फिर मुझे। मास्क ये हमने अभी रखा है थोड़ी देर पहले, नहीं लगा रहे मास्क क्यों नहीं पहना हुआ? अच्छा ये है ना, नहीं तो क्यों नहीं पहना? वो अभी मैंने लिया और मैं मेरा पहले वाला खराब हो गया था, ये देखे मैं अभी पहन लेती हूँ बस। तो आपके कैमरे को देख के पहन रहे हैं? तो कैमरे क्या है, पहना तो है ही कैमरा, देखो ये देखो, बस हो गया ना। ये शहरी न सिर्फ खुद कोरोना वायरस का शिकार बनने के खतरे से दो चार हैं, बल्कि अपने प्यारों को भी ये वायरस लगाने के जिम्मेदार बन सकते हैं। उधर खैबर पख्तूनख्वा के अस्पतालों में कोरोना वायरस से मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ गई। हुकूमत ने कोरोना वबा की दूसरी लहर में करंतना मराकज कायम करने के बजाय अस्पतालों के इस्तेदाद कार में इजाफे का फैसला कर लिया। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखिए। पख्तूनख्वा हुकूमत ने कोरोना वायरस की दूसरी लहर से निपटने के लिए करंतना मराकज कायम करने की बजाय अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाने का फैसला कर लिया। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दौरान सरकारी अस्पतालों में मरीजों की तादाद बढ़ गई। पेशावर के खैबर टीचिंग अस्पताल में कोरोना से मुतासरा मरीजों के लिए मुख्तस 98 बेड्स में तमाम पर मरीज जेर इलाज हैं। अस्पताल में मजीद गुंजाइश नहीं। वजीर सेहत कहते हैं अस्पतालों की इस्तेदाद कार बढ़ाएंगे, करंतना मराकज की जरूरत नहीं। शहर में हमारा निश्तराबाद में एक 50 बेड हॉस्पिटल था, उसको हम 2 हफ्तों में 80 बेड्स तक एक्सपैंड कर देंगे। वो इस सिस्टम में कोऑर्डिनेटेड ऐड होगा। हमारा 4 में एक वुमेन एंड चिल्ड्रन हॉस्पिटल है जिसको हम कोविड के लिए इस्तेमाल कर चुके हैं और वो हमारी सर्ज कैपेसिटी के लिए होगा। पेशावर में कोरोना से मुतासरा मरीजों की बढ़ती हुई तादाद पर शहरियों में भी तशवीश पाई जा रही है। कहते हैं मुस्बत केसेस की बढ़ती शरह के पेश नजर बर वक्त इकदामात की अशद जरूरत है। हॉस्पिटल वालों को मैं ये कहना चाहूँगा कि जिन हॉस्पिटल में आइसोलेशन बेड्स नहीं है या कम है, अगर नहीं है तो उसको पैदा करे, अगर कम है तो उनको ज्यादा करे ताकि आवाम को ज्यादा से ज्यादा सहूलियत पहुँच सके। हुकूमत को चाहिए कि और अस्पतालों में भी आइसोलेशन का इंतजाम होना चाहिए, क्योंकि हमारे पेशावर में जो बड़े बड़े अस्पताल उसमें तो हैं, लेकिन मजीद हमारे खैबर पख्तूनख्वा में 4 में मर्दान में ऐसे अस्पताल है जिनमें ये फैसिलिटी नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से अब तक मजमूई तौर पर 50,000 से ज्यादा अफराद मुतासिर, जबकि 1400 से ज्यादा जांबाग हो चुके हैं। शहरियों का कहना है कि सूबे के दीगर अजला के DHQs और THQs में भी कोरोना आइसोलेशन वार्ड्स के लिए सहूलियात की फराहमी जरूरी है ताकि कीमती जानें बचाई जा सके। कैमरामैन नासिर नईम के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। अदाकारा नीलम मुनीर भी कोरोना में मुब्तला हो गईं, खुद को घर में करंतना कर लिया। अदाकारा नीलम मुनीर ने सोशल मीडिया पर अपने पैगाम में कहा कि कोरोना एक हकीकत है जिसकी वजह से खुद को घर में करंतना कर लिया। उनकी तबीयत बेहतर है और उनके घर वाले इस वायरस से महफूज हैं। और अब सियासी मंजरनामे से खबर देंगे आपको। PDM ने कौमी और सूबाई असम्बलियों से मुस्ताफी होने की हिकमत अमली तैयार कर ली। तमाम पार्लिमानी अराकीन 31 दिसंबर तक इस्तीफे पार्टी सरबराह के पास जमा कराएंगे। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि वजीर आजम हमसे डायलॉग नहीं बल्कि NRO मांग रहे हैं। स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज शाम एहसन इकबाल की सदारत में होगा। तफसील इस्लामाबाद की इस रिपोर्ट में। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत PDM का इजलास 31 दिसंबर तक अपोजिशन अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली इस्तीफे पार्टी सरबराहान के पास जमा कराएंगे। हुकूमत से मुज़ाकरात की तजवीज़ मुस्तरद। जाली वज़ीर आज़म ने फिर कुछ ऐसी बातें की हैं जैसे कि वो नशे में बोल रहे हों और हिज़्ब इख्तिलाफ को डायलॉग की दावत दे रहे हैं। डायलॉग की दावत नहीं, वो हमसे NRO मांग रहे हैं।
हमने डायलॉग की उनकी इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया है। मीडिया ब्रीफिंग में मौलाना फजलुर रहमान ने खबरदार किया कि अगर हुकूमत ने लाहौर जलसा रोकने की कोशिश की तो सख्त मुज़ाहमत करेंगे। 13 दिसंबर को लाहौर में मीनार पाकिस्तान पर ही जलसा होगा और हुकूमत ने अगर किसी किस्म की रुकावट डालने की कोशिश की तो मुल्तान से भी कहीं ज्यादा उसका बुरा हशर कर दिया जाएगा। इससे कबल पीडीएम का तवील इजलास हुआ जिसमें बिलावल भुट्टो जरदारी और मरियम नवाज समेत अपोजिशन रहनुमाओं ने शिरकत की। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। इजलास में नवाज शरीफ ने पीडीएम इत्तेहाद को मुस्ताफी होने की तजवीज पेश की। शटर डाउन, पैया जाम और इस्लामाबाद की जानिब लॉन्ग मार्च पर मजीद गौर आज स्टीयरिंग कमेटी के इजलास में होगा।